आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि ग्रीस के विश्वविख्यात दार्शनिक सोक्रेटिस तो सुकरात को लगभग 399 बीसी में जहर देकर मार दिया गया था। उनके ऊपर ईश निंदा और देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, जिसे इनपाइटी बोला गया था वहां पे। लेकिन आप क्या जानते हैं, सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को भी इसी प्रकार मारने का प्रयास किया गया। जी हाँ, अरस्तु वैसे तो स्टेगेरिया के निवासी थे, लेकिन उनका संबंध बेसिकली मैसिडोनिया से था, जो कि जो अलेक्जेंडर हुआ था, सिकंदर हुआ था, अरस्तु का शिष्य, उसका क्षेत्र था वो। वहां का मैसिडोनिया का राजकुमार सिकंदर था, अलेक्जेंडर था। तो अलेक्जेंडर जब अलेक्जेंडर ने वर्ल्ड जीतना प्रारंभ किया, वो यूनान का शासक बना, तो अरिस्टोटल को मौका मिल गया। उससे पहले अरिस्टोटल अलेक्जेंडर का शिष्य गुरु था, सॉरी अलेक्जेंडर का गुरु रहा। अरिस्टोटल लगभग या 350 बीसी से 335 बीसी के आसपास एथेंस में रहा था। ये प्रयास जो सुकरात को मारने का प्रयास किया था, सुकरात को मारा गया था, वो भी एथेंसवादी थे, सोफिस्ट थे। और जो अरस्तु को मारा जाने वाला प्रयास किया गया था, वो भी एथेंसवादियों ने ही किया। तो अरस्तु जब जब अलेक्जेंडर पावर में आता है 335 बीसी के आसपास, तो क्योंकि सुकरात उसका गुरु रह चुका था, सुकरात अपने आप पावर में आ जाता है। उसके बाद लगभग 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। और अलेक्जेंडर के मरने के बाद पूरे यूनान में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो जाती। इसी दौरान चूंकि अरिस्टोटल का प्रभाव था एथेंस में, और अरिस्टोटल का संबंध मैसिडोनिया से था, और यूनान में जो उथल पुथल शुरू होती है, उसमें जो अपना एथेंस था, वो मैसिडोनियन को पसंद नहीं करते, वो मैसिडोनिया के प्रभाव को खत्म करना चाहते। तो ऐसे में जो वहां की गुटबंदी हुई, पॉलिटिकल गुटबंदी हुई, उसमें अरिस्टोटल के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया सेम इनपाइटी का, जो कि सोक्रेटिस के ऊपर लगाया गया, देशद्रोह का, ईश निंदा का इल्जाम। सुकरात को भी भगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सुकरात नहीं भागे। तो राज्य के कानूनों का सम्मान करते हुए सुकरात ने जहर पीना पसंद किया, पर अरिस्तु ने ऐसा नहीं किया। अरिस्तु रातों रात एथेंस से निकल गया, और निकलते वक्त उसने शब्द कहे, I will not allow Athens to sin twice against the philosophy. मैं एथेंस वासियों को फिर से फिलोसॉफी के खिलाफ पाप करने का अवसर नहीं दे सकता। और अरस्तु वहां से भागे। अगर अरस्तु उस रात में भागते तो अरस्तु मारे जाते, और अरस्तु के ऊपर नास्तिक का दोषारोपण।